अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। मैं तस्नीम रुबा झारखंड से सोशल एक्टिविस्ट। आज मैं आप दिल्ली वालों के सामने रूबरू एक अपील लेकर हुई हूँ कि जो आज इस वक्त चौथे चरण का हमारा लॉकडाउन शुरू हो गया है और इसमें जो छूट दी गई है, मार्केट को खोला गया है, इसे हमें समझना होगा कि कहीं ये एक साजिश तो नहीं है हमारे खिलाफ, क्योंकि अभी चंद ही दिन हुए हैं हमारे में पूरा कोरोना का इल्ज़ाम सर पर थोपा गया है। और जबकि ये बीमारी पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया में एक ही इसका इलाज है कि लॉकडाउन का पालन किया जाए और सोशल डिस्टेंस को बनाए रखा जाए और एक दूसरे से दूर रहा जाए। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे दिल्ली में पूरी तौर से मार्केट को खोल दिया गया है, बहुत से जगहों में खोला गया है। तो मैं ये बात अपने मुस्लिम भाई बहनों से अपील करूँगी कि आप समझें इस बात को और अपने घर में रहें, सेफ रहें, अपने परिवार के साथ ईद सादगी के साथ मनाएं, क्योंकि अगर आप सेफ रहेंगे तो इंशाल्लाह अगले साल आप खुशी खुशी अपने परिवार के साथ मना पाइएगा ईद। मगर इस बार अगर आप मार्केट की शोभा बनेंगे और बार बार मार्केट में की रौनक को बढ़ाएंगे तो ऐसा ना हो कि आपके घर की रौनक छिन जाए और अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हादसा हो जाता है तो फिर आप ज़िंदगी भर के लिए आप ईद नहीं मना पाएंगे। इसलिए एक बार की कुर्बानी ईद में दीजिए और इंशाल्लाह अगले साल हर साल आप खुशी खुशी ईद मना पाएंगे। और जितना हो सके अपने घरों में रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए, इसे को एक साजिश के तहत ध्यान में रखिए कि आपको बाहर जाने की या कपड़े या सामान ईद के खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ईद को सादगी के साथ मनाइए। जब हमारी मस्जिदें बंद थी इस बीमारी की वजह से, इस महामारी की वजह से, जब हमारी जुमे की नमाज नहीं हुई रमज़ानुल मुबारक में, तो फिर हम किस बात की खुशी मनाएंगे नए कपड़े पहनकर। और भी मैं एक बात कहना चाहूँगी, जब हमारी दुनिया में पूरी दुनिया में ये महामारी की वजह से बहुत मुश्किल है का वक्त चल रहा है, लेकिन हमारे देश में एक अजीब सा माहौल है। मतलब देखने से बिल्कुल कहें कि कलेजा मुंह को आता है कि आप देखिए जब रोड में लोग जब चल रहे हैं, हमारे मजदूर भाई बहन, और उनकी मुश्किलों को देखें, उनकी परेशानियों को देखें। तपती धूप में 40-45 डिग्री में वो चलते हैं, महाराष्ट्र से बिहार तक, बंगाल तक, झारखंड तक वो मजदूर जाते हैं, पैदल जाते हैं। उनकी मजबूरियों को याद करिए, कैसा लगता होगा। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे चलने को मजबूर हैं और परेशान हाल हैं। कुछ बहनें तो रास्ता पर बच्चे को जन्म दी हैं। इससे ज़्यादा हमारे लिए शर्म की बात और कुछ भी नहीं होगी। और फिर हम कैसे बेगैरत होंगे जो ईद का पर्व मनाने के लिए तैयार होंगे। तो मैं ये फिर से आप लोगों से अपील करती हूँ कि बाज़ारों की रौनक ना बने, अपने घर की रौनक बने और घर में रहें और सेफ रहें। और मैं एक बात कहती हूँ, दो लाइन, कि इतने सारे इल्ज़ाम हमारे सर लगाए गए हैं कि अब हमें इनके हर कदम पर कदम उठाए गए कदम से हमें डर लगता है। क्योंकि आप गौर करिए कि हर इल्ज़ाम हमारे सर पर थोप दिया जाता है और आज अगर ये कोई भी कदम उठाते हैं तो हमें बिल्कुल डर सा महसूस होता है कि इनका कोई इल्ज़ाम लगाने का तो इरादा नहीं है। और मैं एक बात और भी कहूँगी कि कोरोना जैसी बीमारी ये जात और धर्म देख कर नहीं आती है, बल्कि ये इंसान को ये बीमारी लगती है। आज मैं कहूँगी कि GTV वालों को भी लग गया है ये बीमारी, तो क्या वहाँ पर कोरोना जानती थी कि ये कौन से धर्म के नहीं, बल्कि वो ये सिर्फ जानती थी कि ये इंसान है, क्योंकि ये एक तरह की बीमारी है और ये इंसानों को लगती है। तो बस मेरी आप लोगों से यही अपील है कि भाइयों और बहनों समझिए इस बात को और समझदारी के साथ काम करिए और अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए और दूसरों को भी सेफ रखिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय।